हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से भी चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, उनको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथी है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसको क्लियर करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का जो पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर देंगे, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास है, क्वेश्चन नंबर जो है 51 से इसकी क्लास स्टार्ट हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताइए। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताइए। तो सुधी का तिर्यक बहुवचन आपका दिए गए विकल्पों में से सुधी जन हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंटिफाई। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में जन, गण, वृंद आदि लगते हैं, तो सुधी शब्द के अंत में जन लगाने पर इसका जो तिर्यक बहुवचन होगा सुधी जन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 52। 25 रुपए दीजिए विशेषण पद, ठीक है। 25 रुपए दीजिए ना, आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करें। निश्चित संख्या को यहाँ पे दर्शा रहा है ना, तो इसके वजह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 53 नंबर। क्या देखा है, निम्न में वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, तो सदैव सच को भाग में आपकी त्रुटि है। ठीक है, सदैव सच को बोलता है ये वाले भाग में आपकी त्रुटि है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे आ, ये लो ऑप्शन आपका पैरेंट्स है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच ही बोलता है, सच को नहीं बोलता है, सच ही बोलता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 54 नंबर। क्या देगा, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है, बताइए। स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की है, तो स्कंदगुप्त नाटक की रचना आपकी जयशंकर प्रसाद ने की है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना आपके जयशंकर प्रसाद ने की थी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक आपके देखिए चंद्रगुप्त है, ध्रुव ध्रुव स्वामिनी है, अजात शत्रु है, विशाखा दत्त। ठीक है, अगला है आपका देखें 55 नंबर। आसमान का रंग नीला है, विशेष से बचा। ठीक है, आसमान का रंग नीला है, यहाँ पे हमको विशेष से बताना है ना। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें आपका विशेष कहते हैं, तो यहाँ आपका आसमान जो है आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है आपके विशेष कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आसमान की विशेषता बताई कि आसमान कैसा है, नीला है, तो आसमान आपका आपके विशेष शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 56 बताने की कोशिश करेंगे। 56 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार प्रयुक्त है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। यहाँ एक कनक जो है सोना धातु के लिए, और दूसरा कनक जो आपका धतुरा के लिए प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे आपका अलंकार जो आपका हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सेम दिए गए हैं। ठीक है, कनक कनक दो शब्द आपके सेम दिए गए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जहाँ पे भिन्न होता है वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 57 नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कुर्सी, पेड़, शेर या लड़का। तो देखिए, यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग शब्द अगर देखे जाएंगे तो आपका कुर्सी, कुर्सी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करें। जबकि पेड़, लड़का तथा शेर आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला आपका देखेंगे साथियों 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 58 आपका राइट आंसर का विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है, बताइए। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है, तो देखिए विकल्पों में वर्णित वाक्यों में आपका जो दिया गया है गलत वाक्य, तो आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। विज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान दिख रहा है आपको, ठीक है।
विज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान ने होगा, ठीक है। तो विज्ञान ने अनेक संभव लगने वाली बातों को क्या है, तो संभव कर दिखाया। तो इसमें ये वाक्य वाले वाक्य में की त्रुटि है, ठीक है। क्लियर हो, किसको गलत वाक्य दिया गया है। चलिए, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। ये सभी आपके शुद्ध वाक्य। अगला आपका देखें 59 में, बताएंगे कोशिश करेंगे 59 में आपका आइडिया। दिए गए विकल्प में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द का देखे जाएंगे तो यहाँ पे प्रतिकूल होगा, ठीक है। जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है 59 पे आपका आइडेंस होगा, ठीक। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द का पे प्रतिकूल होता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 60 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे। आइडेंस का राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, ठीक है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वरिष्ठ लोगों को में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है ना। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है पहचान क्या बोलते हैं, अलंकार, अलंकार ना। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है व्याज निंदा अलंकार है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वरिष्ठ लोगों की चौपाई छंद के रूप में है, जिसमें आपका व्याज निंदा अलंकार है। वाक काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वह निंदा हो, वहां आपका व्याज निंदा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका देखेंगे 61 नंबर, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा साथियों सर्वप्रिय होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों सर्वप्रिय होना, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 62 नंबर, नदी का प्राची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। नदी का प्राची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है हमको ये बताना है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, नदी का प्राची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। सरिता है, नग्न दिया गया, उषा हो, तटनी दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती हो उषा। उषा आपका नदी का प्राची नहीं होगा, ठीक है। सरिता, नग्न, तटनी, कुलवती, निमंगा जो दिए गए आपके नदी का प्राची होता है, लेकिन उषा जो है नदी का प्राची नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें 63 नंबर, 63 बताने की कोशिश करें आपका राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा बताइए। गति का विरुद्धार्थी शब्द मुझे पूछा है, तो देखिए गति के विरुद्धार्थी की अगर बात की जाए तो गति का विरुद्धार्थी आपका जो दिया गया है मंद हो जाएगा, ठीक है। गति का विरुद्धार्थी यानी कि विलोमार्थी जो आपका शब्द हो जाएगा मंद हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपको देखें 64 नंबर, 64 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। बताइए दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा बताइए। किशोर का समानार्थी शब्द से पूछा है, तो देखिए किशोर का समानार्थी शब्द अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों तरुण। कि तरुण जो दिया गया आपका किशोर का समानार्थी शब्द है, और इसके अन्य समानार्थी शब्द के नव युवक युवा तथा नौजवान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 65 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। 65 आपका आइडिया है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा बताइए। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा, देखिए गौ का सामान्य बहुवचन जो दिया गया है गौवे हो जाएगा, ठीक है। गौवे जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। गौ का समान बहुवचन दिएगा विकल्प में होकर गौवे हो जाएगा, ठीक। क्लियर चुके यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ 66 नंबर, 66 नंबर क्या पूछेगा। वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। नाटक है, उपन्यास है, कथा है या काव्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये एक आपका क्या है, काव्य रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पुस्तक मिट्टी की बारात एक आपका काव्य रचना है, ठीक है, जो कि 1974 में लिखी गई थी, रची रची गई थी, ठीक है। 67 नंबर, रिक्त स्थान चंगा तो कथौटी में रिक्त स्थान लोकोकित में पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चुनकर, ठीक है। तो सभी को पता होगा मन चंगा तो कठौती में दंगा, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में दंगा, इस लोकोकुत को पूरा करने के लिए जो आपका विकल्प सही होगा कौन सा होगा, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
चलिए, मनोर गंगा का प्रयोग उचित करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर। विनय पत्रिका किस कवि की रचना, बताइए। विनय पत्रिका जो है किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की या रहीमदास की? तो आपका आइडिया यहाँ पर जाती हो। विनय पत्रिका आपके तुलसीदास की रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। गीतावली, जानकी मंगल और रामचरितमानस, दोहावली, भैरवी रामायण, ये सभी जो आपकी किसकी, तो तुलसीदास की आपकी पवित्र रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो 69 नंबर, क्या देगा? विद्यार्थी विद्यार्थी के लिए, ठीक है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। तो विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद आपका विद्या प्लस अर्थी होता है, ठीक है। विद्या प्लस अर्थी। तो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका विद्या प्लस अर्थी ना, डी नहीं, सी वाला। विद्या प्लस अर्थी जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस होगा, यह आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में देखें 70 नंबर। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? ऋण। तो देखिए, ऋण शब्द आपका यहाँ पे देखने जाएंगे तो नाक, नाक आपका एक ऋण शब्द है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें आपका ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। दूध वाला घुड़सवार आपके यौगिक शब्द है, ठीक है। लंबोदर आपका एक योग ऋण शब्द है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 71 पर आपका आंसर, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम, बताइए। देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम हमको बताना है, ठीक है। तो उपन्यासकार का नाम आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 72 नंबर, क्या देगा? लिखित भाषा में, ठीक है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के रूप में जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है साथियों, लिपि, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे जो है आपका लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, क्या देगा? तीसरा तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, बताइए। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें यहाँ पे सदा प्राप्त होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एडिशन होगा, क्योंकि तीन आपका यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। तीन का क्रमवाचक विशेषण है, जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 74 नंबर। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द को पहचानिए है, ठीक है। तद्भव शब्द प्रस्तर है, जामुन है, तैल है और पौत्र दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है जामुन, जम्बू फल का तद्भव है, ठीक है। प्रस्तर जो है आपका, यहाँ पे जो जामुन दिया गया है, ठीक है, जामुन आपका एक तद्भव शब्द है, किसका है? तो जम्बू फल का, ठीक है। जम्बू फल का, जम्बू फल इसका क्या है? तत्सम है, इसका आपका जामुन क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। प्रस्तुत तौल अपवत आपके तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखिए 75 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए साथियों, ठीक है। शुद्ध वाक्य का हमको यहाँ पे पहचानना है, तो शुद्ध वाक्य का कौन सा हो जाएगा? तो मैं तुमको कुछ कहता है, गलत हो जाएगा। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली, मैं नहीं होगा, मैं होगा ना। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, ये वाला जो कथन दिया आपका यहाँ पे सत्य। तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं, तुमको जाना है, ठीक है। अगला है आपका देखिए 76 नंबर। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना आपकी देखनी जाएगी साथियों, आपका 1893 में, ठीक है। 1893 में जो आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका यहाँ पे आइडेंस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना आपकी 1893 में की गई थी। अगले आपका देखें 77 नंबर। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा साथियों? पुल्लिंग शब्द हमसे पूछा है, कौन सा हो जाएगा, बताइए फटाक से। तो देखिए, पानी, घी, दही आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे आपका 78 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, बताइए। सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे? घर, आप, पहाड़, नदी। तो आप जो दिया गया आपका एक निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। शेष सभी शब्द आपके घर, पहाड़, नदी आपके संज्ञा शब्द हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 79 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका एड्रेस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका यमुना का एक पर्याय नहीं है, ठीक है। यमुना का एक पर्याय कौन सा नहीं है ना, कि यमुना का एक पर्याय अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे जाह्नवी,
नहीं है। श्यामा, रवि सुता, कालिंदी, ये सभी आपकी यमुना के प्राचीन शब्द हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 80 नंबर। क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से कौन सा आपका वर्ड अघोष है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है। तो यहाँ पे जो च दिया गया है, च वर्ग का पहला है, इसके वजह से आपका ये अघोष हो जाएगा। ठीक है, ज आपका तीसरा है, झ आपका चौथा है, और ड़ जो आपका ट वर्ग का तीसरा है, इसके वजह से आपके सघोष हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा आपके सघोष होते हैं, और पहला दूसरा आपके अघोष होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 81 नंबर। क्या देखें, निम्न में से कौन आपका अविकारी होता है। अविकारी इसमें से कौन सा है। तो देखिए, अविकारी की अगर बात की जाएगी तो अव्यय जो है, अव्यय को आपका अविकारी कहते हैं। ठीक है, अव्यय को ही आपका अविकारी कहते हैं। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 82 नंबर। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में प्रकार स्पष्ट कर। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में प्रकार स्पष्ट करना है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर है। 83 नंबर क्या देगा, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन जनता, जनता का वचन क्या है। जो जनता मतलब जनता का वचन क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। जनता आपका एक जो शब्द दिया गया है, जनता आपका एक वचन शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द आपका एक वचन है। ठीक है, जनता जो दिएगा आपका एक वचन शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 84 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन, बताइए। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा। तो देखिए, निस उपसर्ग से बना शब्द कहाँ पे निस्तेज होता है। निस्तेज जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द कहाँ पे निस्तेज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 85 नंबर। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग अगर देखने जाएंगे यहाँ पे धोबिन होता है। जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, शुद्ध वचनी हो जाएगा। ठीक है, धोबिन शब्द, धोबी का स्त्रीलिंग शब्द का धोबिन हो जाएगा। अगला आपका देखें साथियों 86 नंबर, बताने की कोशिश की जाएगी सही उत्तर का होगा। शेर के लिए सही परिचय शब्दों की पंक्ति को चुनना है। शेर के लिए, तो देखिए, शेर के लिए सही परिचय शब्द आपका केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र। जो आपका पहला वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र जो शेर के लिए सही परिचय शब्दों की पंक्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपका देखें साथियों 87 में, बताने की कोशिश करेंगे 87 पर राइट आंसर होगा उच्चारण के स्थान क्या, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत है बताइए। उच्चारण के स्थान पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत है ना। तो देखिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर जो आपका ल दिया गया आपका यहाँ पे दंत है। ठीक है, ल जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इसके उच्चारण में जीवा जो है दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, ल। अगले क्वेश्चन में रहेगा आपका देखिए 88 नंबर। निम्न में से बताएंगे दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध बताइए। अशुद्ध ना, प्रशंसा तो दी गई है आपकी गलत है। प्रशंसा आपका ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 89 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या बताइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद हमको पहचानना है ना। तो देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता एक आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही तो महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो महर्षि शब्द के लिए सही संधि विच्छेद आपका यहाँ पे महा प्लस ऋषि होता है। ठीक है, महा प्लस ऋषि, तो महा प्लस ऋषि आपका जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ये आपका गुण संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देगा 91 नंबर। क्या देगा है, जिन समस्त पदों में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय और उससे जो है समुदाय का बोध हो, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो द्विगु समास कहते हैं। जो आपका दिया यहाँ पे ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 92। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी रचना की किस रचनाकार की पत्तियां हैं। तो यह जो दी गई है आपकी कबीरदास जी की पत्तियां। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशरथ सुत दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो आपकी जो है कबीरदास जी की पत्तियां हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 93 बताने की कोशिश करेंगे 93 पे आपका राइट आंसर होगा नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रगति भई निरखी राम राकेश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो इस पंक्ति में जो अलंकार दिया गया है आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नारी कुमुदिनी अवधसा रघुपति वीरा दिनेश अष्ट भय प्रगति भई निरखी राम राकेश। तो इस पंक्ति में आपका दिया गया है यहाँ पे रूपक अलंकार, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 नंबर, बताएंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। धूरी भरे अति शोभित सामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पर अगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौती। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रखे? धूरी भरी अति शोभित सामजू जय सामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिर परी कछौटी। तो इसमें जो दी गई है आपके यहाँ पे दी गई पंक्ति में बाल कृष्ण के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किए जाने के कारण मन में वात्सल्य भाव जो है जागृत होने के कारण यहाँ पे वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे वात्सल्य रस लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 95 नंबर, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें आपका देशज कहा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 96, बेड़ा पार होना मुहावरे का सही। तो देखिए बेड़ा पार होना मुहावरे का सही तो हो जाएगा साथियों योजना में सफल होना। ठीक है, बेड़ा पार होना यानी कि योजना में सफल होना, जो आपका दिया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 97 नंबर, दशानंद में कौन सा समास बताइए? दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद में ना, तो देखिए दशानंद, तो दस है आनंद जिसके अर्थात यहाँ पे रावण में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका दशानंद, तो 10 है आनंद जिसके यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 98, तिरस्कार का संधि विच्छेद हमको होता है। ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद देखिए तिरह प्लस कार होता है, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, तिरस्कार का आपका तिरह प्लस कार होता है। ठीक है, चलिए अगला आपका 99 नंबर, भभूत का तत्सम क्या बताइए? भभूत का तत्सम, तो देखिए भभूत का तत्सम अगर देखा जाएगा विभूति होता है, विभूति। भभूत आपका एक तद्भव शब्द है, इसका आपका तत्सम का विभूति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 100 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 100 पे आपका है जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों घोर प्रयत्न करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जमीन आसमान एक करना घोर प्रयत्न करना, जो आपका ये विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है हिंदी की भी पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राइट क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट जरूर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बोल रहे हैं कि क्लासेस जो रिकॉर्डेड है क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती, रिकॉर्डेड होती है, लेकिन मैं इसको क्या है सुबह रिकॉर्ड करके आपको डेली बेसिस पे रोज की रोज आपकी नई क्लासेस देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसका कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको रोज जो है डेली बेसिस पे नई क्लासेस मिल रही हैं। मैं पिछले 5 आज तक मैंने कोई भी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं दी है आपको। ठीक है, डेली आपकी नई क्लासेस आती हैं। ठीक है, सुबह आपकी रिकॉर्ड होती है और सुबह से लेकर शाम तक आपकी वही क्लास चलती है। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।